झारखंड विधानसभा का चुनाव अब संपन्न हो गया है। 23 नवंबर को वोटों की गिनती होनी है। मतगणना पंडारा बाजार समिति में होनी है। इसे लेकर पंडारा बाजार समिति को सैनिक छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हर बार की तरह कृषि बाजार पंडरा को ही स्ट्रांग रूम बनाया गया है। रांची, हटिया, तमाड़, कांके, खिजरी और सिल्ली का ईवीएम पंडरा स्ट्रांग रूम में बंद है। स्ट्रांग रूम में 3 लेयर की सुरक्षा दी गई है। जगह जगह पुलिस फोर्सेज और सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। कैसी है स्ट्रांग रूम की सुरक्षा, बता रहे हैं हमारे संवाददाता नैयर। झारखंड विधानसभा का चुनाव पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब शुरू होगा वोटों की गिनती और हम खड़े हुए हैं पंडरा के स्ट्रांग रूम में। आप तस्वीर देख सकते हैं, पूरी तरह से पंडरा के स्ट्रांग रूम को सैनिक छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सुरक्षा के लिहाज से 3 लेयर सुरक्षा कर्मी को लगाया गया है। पहले लेयर में केंद्रीय बल की नियुक्ति होगी और वही दूसरे लेयर में आर्म पुलिस की नियुक्ति होगी और तीसरे लेयर में जिला बल की नियुक्ति रहेगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो सुरक्षा का जो स्थिति है पंडरा स्ट्रांग रूम में, वो एक तरह से कह सकते हैं कि यह अभेद किला माना जा रहा है और हर घंटे वरीय अधिकारी के द्वारा इनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। अब तस्वीरों में देख सकते हैं सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है और साथ ही साथ जो मतगणना करने वाले कर्मचारी हैं उनके लिए भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पहला दिशा निर्देश यह है कि कोई भी काउंटिंग में कर्मचारी अगर जाएगा तो उन्हें मोबाइल जमा करके जाना होगा, वो अंदर मोबाइल नहीं ले जा सकते। साथ ही साथ जो मतगणना में जो कर्मचारी लगे रहेंगे उनकी सुविधा के लिए खाना पीना सब सुविधा अंदर ही रखी गई है, क्योंकि जो मतगणना करेंगे उन्हें बाहर नहीं निकलना है। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं के लिए अलग से बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है कि विभिन्न राजनीतिक दल के कार्यकर्ता बाहर जुटेंगे, उसके लिए भी व्यवस्था की गई है। लेकिन सबसे पहला जो व्यवस्था है वह सुरक्षा है। सुरक्षा को पूरी तरह से मजबूत कर दिया गया है। अब देखने वाली दिलचस्प यह होगी कि 23 तारीख को जब मतगणना शुरू होगी तब यहाँ का सुरक्षा किस तरह रहती है। कशिश के लिए रांची से अपने सहयोगी दीपक के साथ नैयर। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नैयर हमारे साथ जुड़ गए। नैयर, अब चुनाव संपन्न हो चुका है, सारी सीटों पर चुनाव हो चुका है, शांतिपूर्ण संपन्न हो चुका है। अब सरकार बनने की देर है और सरकार बनेगी गिनती में जिसके पास संख्या बल होगा। क्या स्थिति है? देखिए, स्ट्रांग रूम जहां रांची लोकसभा और के लगभग 7 विधानसभा से जो सीट है उसका जो जितने मत पड़े हैं वहां स्ट्रांग रूम में रखा गया है। अब सिर्फ इंतजार रहेगा 23 तारीख का, जहां मतपेटी खुलेगी और नेताओं का भाग भी खुलेगा। इसको लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है और यह तैयारी प्रथम चरण चुनाव से ही शुरू हो गई थी। जब प्रथम चरण के चुनाव हुआ था उसी समय स्ट्रांग रूम को पूरी तरह से सैनिक छावनी में तब्दील कर दिया गया था। लेकिन अब दूसरे चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है और कल ही जितने ईवीएम है वो पूरी तरह से पंडरा कृषि बाजार प्रांगण में पहुंच चुके हैं। अब पूरी तरह से जितने भी ईवीएम वहां अभी जमा है वो पूरी तरह सुरक्षा के घेरे में है। और जो सुरक्षा का जो लेयर है, 3 तरह का लेयर रखा गया है। पहले लेयर में केंद्रीय बल उसकी हिफाजत करेंगे और दूसरे लेयर में आर्म फोर्स जो होते हैं वो हिफाजत करेंगे और तीसरे लेयर में रांची की जो जिला बल है वो पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं। यानी कि हम कह सकते हैं 3 लेयर के साथ साथ सीसीटीवी से भी मॉनिटरिंग की जाएगी और जो मतगणना करेंगे उन कर्मचारियों को भी कई दिशा निर्देश दी गई है। पहला दिशा निर्देश में कि कोई भी मतगणना कर्मी वहां अपना मोबाइल नहीं ले जा सकता, मोबाइल का यूज वर्जित किया गया है और साथ ही साथ खाने पीने की जो व्यवस्था रहेगी मतगणना कर्मियों को तो वहीं पहुंचाया जाएगा, ना कि वो बाहर आएंगे। और साथ ही साथ जो कार्यकर्ताओं का हुजूम रहेगा, क्योंकि
जो स्ट्रांग रूम के बाहर जो परिणाम को जानने के लिए बहुत सी संख्या में कार्यकर्ता रहते हैं, उनके लिए भी अलग से बैरिकेडिंग की गई है कि वो अपने स्तर से काउंटिंग मालूम करे और मैसेज पहुंचाए, उसके लिए भी व्यवस्था की गई है। और साथ ही साथ रांची एसएसपी से हमारी बात हुई है, उसने साफ कहा है कि सुरक्षा के मद्देनजर डीएसपी स्तर के अधिकारियों को हर घंटे मॉनिटरिंग करने के लिए वहां भेजा जाता है, यानी कि निरीक्षण किया जाता है। और खुद डीसी और रांची एसएसपी शाम को जाकर उसका फिर निरीक्षण करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रांग रूम है पंडरा में, उसे एक सैनिक छावनी में भी तब्दील कर दिया गया है। और काशिफ, कल काफी महत्वपूर्ण दिन है और कल रांची पुलिस और रांची एसएसपी के द्वारा एक मॉक ड्रिल भी किया जाएगा कि किस तरह मान लीजिए वहां मतगणना होती है और कार्यकर्ता का हुजूम आगे बढ़ता है, और अगर कोई दिक्कतें पेश आती है तो किस तरह प्रशासन और सुरक्षा कर्मी उसे रोकेंगे, इसको लेकर कल मॉक ड्रिल की जाएगी, जो काफी इस तरह का प्रयास काफी सराहनीय है सुरक्षा के लिए। काशिफ जी, तो मॉक ड्रिल के भी प्रयास कल किया जाएगा, तो महत्वपूर्ण दिन है, कल अहम दिन है। लेकिन 23 तारीख को जो सुरक्षा के जिस तरह से आप बताएं इंतजामात हैं, क्या कहा जा सकता है कि अब किसी भी तरह के अनहोनी की उम्मीद नहीं की जा सकती है, क्योंकि 3 लेयर सुरक्षा का मतलब होता है कि इस मामले में सरकार बहुत गंभीर है। जी बिल्कुल, क्योंकि निर्वाचन आयोग के द्वारा बार बार इस बात को लेकर मीटिंग भी हुई है कि स्ट्रांग रूम को किस तरह सुरक्षा के घेरे में रखना, क्योंकि बहुत से ऐसे सवाल उठते आए हैं। हालांकि इलेक्शन बहुत शानदार रहा झारखंड में, कहीं अप्रिय घटना की सूचना ही नहीं आई, हुई ही नहीं तो सूचना भी नहीं आई, क्योंकि झारखंड काफी संवेदनशील इलाका माना जाता था, नक्सलियों का गढ़ माना जाता था। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में एक बहुत अच्छी चीज झारखंड में देखने को मिली और एक बहुत अच्छा मैसेज गया है कि झारखंड में बिना कोई अप्रिय घटना के हुए बिना चुनाव संपन्न हो गया, यानी कि शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। क्योंकि पहले का अगर चुनाव अगर देखा जाए तो काफी मशक्कत करनी पड़ती थी सुरक्षा कर्मियों को, यहां तक कि बूथ में जाने में भी कहीं ना कहीं कोई अप्रिय घटना घटी जाती थी काशिफ। लेकिन इस बार बहुत शानदार चुनाव हुई है, निर्वाचन आयोग अपनी निगरानी में ये चुनाव कराया है, जो झारखंड के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज हुआ कि लगभग 81 विधानसभा चुनाव में सभी बूथों में चुनाव हुआ, सभी जगह शांतिपूर्ण चुनाव हुआ, कहीं अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। उसी तरह स्ट्रांग रूम जो है उसको भी उसी तरह जो 3 लेयर में सुरक्षा दिया गया है, मॉक ड्रिल किया जाएगा, सीसीटीवी फुटेज से निगरानी की जाएगी, हर घंटे डीएसपी स्तर के अधिकारी निरीक्षण करेंगे। तो हम कह सकते हैं जिस तरह चुनाव हुआ 81 विधानसभा सीटों में शांतिपूर्ण, उसी तरह कल 23 नवंबर को भी जो काउंटिंग होगी वह भी शांतिपूर्ण होने का आसार दिख रहा है। काशिफ।